हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज हायरोफेंट, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 of Cups, the next card is 6 of Pentacles, the next card is Page of Wands, the next card is 2 of Cups. Eight of Pentacles, 2 of Pentacles, Empress, Queen of Cups and Page of Cups. यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी एनर्जी एरीज, लियो, सजिटेरियस की भी है। नंबर जो आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक हो सकते हैं तो नंबर 5, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 2 अगेन एंड नंबर 3। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये पर्सन किसी गुरु, मेंटोर से मिल रहे हैं या फिर अपने किसी बड़े से अपने इस रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनकी खुद की सेल्फ इंट्यूशन है जो इनको कह रही है कि इनको इस रिश्ते पर काम करना है। मे बी पास्ट में शायद इन्होंने इस रिश्ते को नहीं समझा, मे बी पास्ट में शायद ये इस रिश्ते को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब इनको लगता है कि इनको इस रिश्ते पर काम करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि मेहनत मांगता है और डेफिनेटली इनको पता है कि इस रिश्ते पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी से मेरा मतलब ये है कि शायद आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन अभी ख़राब हो गई है, अब उसको अगर ये बनाना चाहेंगे, उसको संभालना चाहेंगे तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो 8 ऑफ कप्स वहाँ पे यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि इस इंसान को पता है कि इस रिश्ते को अगर ये बनाना चाहते हैं तो इनको डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। हायरोफेंट, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ड्रामा हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर इनकी जो सेल्फ इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है कि इनको इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, एक कन्फ्यूज़न तो है अभी भी इसके माइंड, इस पर्सन के माइंडसेट में एक कन्फ्यूज़न तो है, बट फिर भी इनकी सेल्फ इंट्यूशन जो है वो इनको गाइड करती है कि इनको इस रिश्ते पर काम करना चाहिए।
यूनियन का कार्ड है। तो ये यूनियन चाहते हैं, अगर इनको इस रिश्ते में यूनियन करना है, आपके साथ में रिश्ते में आना है, आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। 9 ऑफ कप्स जो कि फुलफिलमेंट की बात करता है। 9 ऑफ कप्स एक अपने जोन में रहने की बात करता है। 9 ऑफ कप्स एक सेटिस्फैक्शन की बात करता है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसी भी एनर्जी है जो खुद में फुलफिल हो एंड जो अपने आप में अपने बारे में ज़्यादा सोचे, वो वाली एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स सिचुएशन को संभालने की बात करता है, बैलेंस में लाने की बात करता है। एंड दूसरा ये 2 सिचुएशन के बारे में भी बात करता है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखिए एक चेंज की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इस सिचुएशन में एक चेंज चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी फुलफिलमेंट हो सकते हैं। आप इस पर्सन को कंप्लीट करते हैं। आपके पास रहते हुए, आपके साथ रिश्ते में रहते हुए ये पर्सन ना खुद में एक सेटिस्फैक्शन फील होता है इनको, एंड इनको ऐसा लगता है कि ये फुलफिल हैं। 2 ऑफ कप्स, देखिए जो दूसरी सिचुएशन है यहाँ पे, उससे इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो वही बात है कि यहाँ पे जो 8 ऑफ पेंटिकल आ रहा था, ये बोल रहा था कि अगर इनको इस रिश्ते पर काम करना है, इस रिश्ते पर नई शुरुआत करनी है, तो इनके अपने माइंड सेट के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ड्रामा है, जो इनको ऐसा लगता है कि कभी इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, कभी नहीं बढ़ना है, जो ये क्रॉस रोड पर पास्ट में रहे हैं, इनको उस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड जो भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशन है, वो चाहे काम हो, करियर हो, पैसा हो, बिजनेस हो, इनकी फैमिली हो, जो भी है, इनको उसको लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये इस रिश्ते पर काम कर सकते हैं, तभी इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एंड ये एक इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक में भी इन्होंने पास्ट में नहीं किया था, तो अब ये करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड आपके साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको काफ़ी गुड लुकिंग भी देख रहे हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं आप, आपको काफ़ी गॉर्जियस देख रहे हैं, काफ़ी हैंडसम देख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हो। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। स्पेशल मैं बोलूँगी कोई वुमन है, कोई वुमन है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखिए ये एनर्जी आज सुबह की रीडिंग में भी आई थी कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है आपके पास आने के लिए, एंड इनके माइंड सेट में एक नेगेटिविटी डाली जा रही है आपके खिलाफ। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पे। कोई तो है जो चाहता है कि आप दोनों एक ना हो,
ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक पेशेंस के साथ में। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो होगी इस रिश्ते की, रिश्ता बनेगा, लेकिन इस पर्सन को अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी नहीं है यहाँ पे। आप इनकी फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ में रिश्ते में आकर के फुलफिल फील करते हैं। एंड आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग एंड क्वीन दोनों कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे जो है जो द वर्ल्ड का कार्ड आता है। तो जब भी आप दोनों मिलते हैं ना, तो आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि जब भी आप दोनों एक साथ मिलते हैं ना, आप लोग एक साथ आते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपका रिश्ता। मुझे ये रिश्ता बहुत ही प्योर लग रहा है, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है आपका। और जब भी आप लोग एक साथ होते हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को एक साथ देख के ना बहुत सारे लोग हैं जो जेलस फील करते हैं, और इसीलिए किसी की जो ईवल आई है वो इस रिश्ते पर पड़ी हुई है, जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, बात करना चाहते हैं आपसे, नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए इनके जो इमोशंस हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं। बहुत कुछ है इस पर्सन के मन में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं। रिटर्निंग का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पर्सन की जो इंटेंशंस हैं वो यही है कि इनको आपके पास वापस आना है, आपसे बात करनी है, बहुत कुछ है इनके पास जो इनको आपको बताना है। पास्ट में हो सकता है किसी इनमेच्योरिटी में इन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, एंड उसके बारे में ये काफ़ी कुछ सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि शायद इनमेच्योरिटी में मैंने जो कुछ भी कर दिया वो इनका एक गलत डिसीज़न था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, देखते हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको कुछ ऑफ़र करें। ये किसी भी तरह का गिफ्ट हो सकता है, अचानक से आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं। बट ये पर्सन ना कुछ तो ग्रजेस हैं इसके मन में जिसकी वजह से शायद ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ तो बाउंड्रीज़ हैं इसके आगे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आइसोलेशन में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। निराश है, परेशान है इस बात को सोच के कि इन्होंने शायद किसी अदर ऑप्शन की वजह से, अदर सिचुएशन की वजह से आपके साथ में जो रिश्ता है वो ख़राब कर दिया है। एंड मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी फील होते हैं ये पर्सन अपने इस डिसीज़न की वजह से। इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है शायद वो डिसीज़न
आप खुद ही देख लीजिए कार्ड क्या आ रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया था, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन को लगता था कि अगर ये आपसे दूर होंगे तो इनकी जो लाइफ है वो बहुत हैप्पी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आसानी से आपको भूल जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। जैसे ही आपसे दूर हुए इनको आपकी वैल्यू पता चल गई। जिस रिश्ते पर इन्होंने भरोसा किया शायद वो रिश्ते वैसे नहीं निकले जैसा ये चाहते थे। तो ये अपने डिसीज़न पर, अपने किए गए, इन्होंने जो भी काम किया है आपसे दूर होने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी गिल्टी भी फील कर रहे हैं। और मुझे एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है कि शायद इस पर्सन ने आपको बिना बताए ही धीरे धीरे आपसे दूरियां बना ली हैं। मे बी आप इस पर्सन पर बहुत भरोसा करते थे, मे बी आप इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एंड ये जो भी बातें बनाते गए आप उस पर भरोसा करते गए, लेकिन असल में वो सिर्फ एक बहाना था, सच्चाई कुछ और थी। इन्होंने जानबूझकर आपसे दूरियां बनाई एंड अब ये पछता रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है एंड इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बता रहा है कि ये कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो एंड ये रिश्ता शायद अब ठीक नहीं हो सकता, ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं। लेकिन फिर भी एक होप तो है, होप जो है वो मुझे दिख रही है। जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड। देखिए इस रिश्ते में न्याय होगा। ये पर्सन ना काफ़ी पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी फ़िलहाल के लिए ये किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं एंड उस सिचुएशन को कट ऑफ करके ये आपके पास रिटर्न आएंगे। बाकी जो अदर सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए हैं, वहाँ इस पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है एंड ये पर्सन उसको कट ऑफ करने में लगे हुए हैं। तो आपके रिश्ते में रियूनियन ज़रूर से होगा। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो आई थिंक 6 वीक से 6 मंथ तक की एनर्जी है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सॉरी, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा ये देखते हैं। क्या आउटकम होगा इस रिश्ते का यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके यही एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में जो इनकी सिचुएशन है उसको कट ऑफ करके ये आपके पास आएंगे, आपके पास ऑफ़र लेके। जब तक वो अदर सिचुएशन है वो कट ऑफ नहीं होगी तब तक आपके रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। आपसे प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इस रिश्ते को अगर बनाना है तो इनको अदर सिचुएशन को कट ऑफ करना ही पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स को मैं एक बार क्लैरिफाई भी करती हूँ यहाँ पे।
डिसीज़न बना रहे हैं, जो भी यहाँ पे अदर सिचुएशन है उसको कट ऑफ करेंगे एंड उसके बाद ही आपके पास ऑफ़र लेकर आएंगे। मैसेज क्या है इस पर्सन के आपके लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस हैं? आई एम नॉट अवेलेबल। तो इनको लगता है कि शायद जब आप चाहते थे तब ये अवेलेबल नहीं थे। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको पीछे छोड़ देंगे। एंड आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। यू एंड आई वेयर टू यंग। तो जब आप लोग साथ में थे तब आप लोग काफ़ी यंग थे। ये उन सारी बातों को याद करते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इससे पहले कि आप इनको छोड़ो ये आपको छोड़ देंगे ऐसा, या इन्होंने पास्ट में ऐसा सोचा था कि शायद इन्होंने जो भी किया है उसकी वजह से आप इनको छोड़ देंगे। तो इससे बेटर है कि ये पहले आपको छोड़ दें। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। तो देखिए, आपको ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। और शायद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बातें क्लियर करें एक दूसरे के साथ। एंड ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड कुछ रिलीजियस फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो सफ़र कर रहा है। तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में अट्रैक्शन, लव, रोमांस, ऐसे मोमेंट्स लाने की ज़रूरत है। आप लोगों का रियूनियन होगा एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।